तुम्हारा मूड किसने खराब किया? एहसन ने? असना, उसे सिर्फ सामने वाले का मूड खराब करना ही आता है। छोड़ो यार, उसकी बात मत करो। मैं तुम्हें अपने बाबा और असना के साथ तहामुल से काम लेना नहीं सिखा पाई। भूल जाओ बाबा को और असना को। बुराक, कैसी हो सारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? मैं यहाँ मेरा सारा, वो मैं पूछ रहा था कि तुम वाकई यहाँ रहती हो? हाँ, मैं वाकई यहाँ रहती हूँ। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मैं बस यहाँ सड़क पे से गुजर रहा था। देखो तो इसे ये बता भी नहीं पा रहा। ये मुझे रास्ते में चलता हुआ दिखा। मैं अपना काम करने के लिए जा रही थी और ये दरवाजे पर हैरान खड़ा था, तो मैं इसे यहाँ ले आई। और जब मैंने कहा ये तुम्हारा घर है तो इसे यकीन ही नहीं हुआ। ये सही कह रही है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुझे पास में किसी से मिलना था। यही मिलना था? हाँ, यहीं पास में। मैं बस गाड़ी से आ रहा था कि मैंने तुम्हें अचानक देखा। सारा ये पता नहीं क्या समझ रहा था कि तुम कितने बड़े महल में रहती होगी। नाज़ली, तुम्हें बात को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? बस करो, चलो जाओ, तुम्हें काम के लिए देर नहीं हो रही। एक तो इनके काम भी करो और बातें भी सुनो। सारा, अपने दोस्त को दरवाजे पे क्यों खड़ा रखा है? अंदर बुलाओ ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मैं चलता हूँ। क्यों जरूरत नहीं? तुम अंदर आओ ना, बुलाओ अपने दोस्त को। ठीक है, आ जाओ। तुम काम पे जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मेरी कंपनी की बॉस है क्या ये करो वो करो, सबकी बातें मैं ही सुनूं? हद हो गई है। रुक जा। तुम हो? क्या हुआ? ये सड़क पर प्रेशर कुकर की तरह सुबह सुबह कहाँ जा रही है? काम पे। बोल दे इससे पहले कि तू फट जाए। किसी ने कुछ कहा है क्या? उसी सारा ने। सारा ने तुझे ऐसा क्या कह दिया? अरे बहुत कुछ कहा है उसने। मुझे डांट के अपने घर से लात मार के भगा दिया। मुझे मालूम है तूने ही ऐसा कुछ किया होगा। जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो मत बोलो। तुम सारा से दूर रहो तो ही बेहतर है। वो हर किसी से बुरा पेश आती है। वाकई? यकीन मानो, उसका कॉलेज का दोस्त भी उससे बातें सुन रहा था गेट पर उसी से। क्या बकवास कर रही है? तुम्हें लगता है मैं मजाक करूंगी? जाकर खुद ही देख लो। देखो, उसकी गाड़ी भी सामने खड़ी है और उसकी माँ ने भी उसे अंदर आने की दावत दे दी। बताओ जरा, इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तू सच कह रही है? लड़का अभी अंदर ही बैठा है ना? हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या है? मेरा मतलब, तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? एक गैर लड़के को अंदर बुलाने का क्या मकसद है? ओहो, बड़ी गैरत जाग रही है। तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी क्या लगती है वो? सब पागल हो गए हैं। मैं पता नहीं किन लोगों के बीच में फंस गई हूँ। इधर ये दिमाग खराब करता है, उधर घर वाले। बारबरूस, बात सुनो, इधर आओ। एक तो ये मोहल्ले वालों से मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ, क्या हुआ? बोले। ये लड़का कौन आया है इनके यहाँ? अबे ऐसे पूछ रही हो तुम तो जैसे इस मोहल्ले का चौकीदार ही मैं हूँ। हाँ, मैं समझी नहीं। क्या मतलब नहीं समझी? मैं भी नहीं जानता कौन है।
आया होगा किसी के घर पे मेहमान। मेहमान नहीं है, इनके यहाँ मेहमान नहीं आते। अम्मा तुम भी पूरी निगाहें लगा कर बैठती हो। पता करो क्या चक्कर चल रहा है इनका। तुमने नाज़ली से पूछा नहीं कि ये कौन था? तुम अभी बात तो कर रहे थे उससे। हाँ पूछा था मैंने उससे, कह रही थी कोई बिल्डर आया ये सब कुछ गिरा के यहाँ शॉपिंग मॉल बनाएगा। अच्छा सच कह रहे हो? उससे कहना कि हमारा घर भी खरीद ले। यार कसम से कितने सीधे पड़ोसी हैं हमारे। आयशा बाजी क्या हो गया है आपको? ये जो घर मिला हुआ है इसमें सुकून से बैठिए, जाएं जाके अंदर कुछ काम वाम कर लीजिए। क्या मुसीबत है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हमारा तारुफ नहीं करवाओगी सारा? सारा आजकल बहुत बदतमीज हो गई है। हेलो, मैं सारा की माँ हूँ। मेरा नाम बुराक है, सारा के कॉलेज का दोस्त हूँ। मिलके अच्छा लगा। खड़े क्यों हो, बैठो, हमारे साथ बैठो ना। जी जरूर। सारा, जैसे कि तुम्हारे दोस्त आए हैं आज हमारे घर, कुछ खातिर तवाज़ा करो। ऐसा करो, शरबत ले आओ, हम शरबत पीते हुए बातें करते हैं। मैंने कुछ नहीं बनाया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया ना, मैं बस जाऊंगा, मुझे किसी से मिलना है। अरे ऐसे कैसे? आप कुछ खाए पिए बगैर नहीं जा सकते। सही कहा ना बेटी। आप क्या लेना पसंद करेंगे मिस्टर बुराक? अगर आपको जहमत ना हो तो मैं बस एक गिलास पानी पीना चाहूंगा। आ गया मुंह उठा के। बेटा कुछ खाने के लिए भी लाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहुत शुक्रिया। पानी पी के जाओ। तो आपका बेहतर हुआ मूड? हम्म। होगा ही, क्योंकि तुम्हारी दवा मैं हूँ। हाँ तुम ही हो। ओह या कहाँ वो बच्चा जिसके साथ मैं न्यूयॉर्क में थी, और कहाँ तुम? कहाँ से सीखा ये? मेरे टीचर ने। वो कहते हैं कि जब तक खुद को नहीं बदलोगे तो में तब्दीली नहीं आएगी। तो उन्होंने बदला है तुम्हें। वैसे अपने काम की बातों को फौरन समझ लेते हो तुम, मेरे चूचू। चूचू कहा तुमने? इसका क्या मतलब है? इस लफ्ज़ ने हमारे दरमियान की उम्र के फ़र्क को मिटा दिया है सलीम। सही कहा तुमने, मेरे चूचू। हटो, मुझे शावर लेना है। अच्छा रुको, वो मैंने जो कहा भूलना नहीं। किस बारे में? खुदकुशी का मसला सलीम। तुम्हें किसी चीज़ की ज़बरदस्ती जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। मुझे खुशी है कि आज तुम हमारे घर आए। सारा शुक्रिया। के दोस्तों से मिले हुए तो कई साल हो गए। अम्मी चुप हो जाए। हमारे चिंगालगोए वाले घर में कितने मेहमान आते थे, याद है ना तुम्हें? क्या आप पहले चिंगालकोई में रहती थी? बिल्कुल। मेरे शौहर का बिजनेस ठप होने से पहले हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार थी। बड़ी सी गाड़ी अम्मी थी। बस काफी है। क्या हुआ, हम बातें ही तो कर रहे हैं। बुराक अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम लेट हो रहे हो। अच्छा याद दिलाया सारा ने, मुझे देर हो रही है, मुझे किसी और से मिलने भी जाना है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोबारा फिर आना। जी बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। खुदा हाफिज आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। बाहर निकलो। वाह क्या बात है, वो सच कह रही थी। लड़के को घर में ही घुसा लिया, और ये लड़की सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करती है। अब मुझे सच बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का असल मकसद क्या था? बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। पागल हो गई है लड़की, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही है। मैं क्या कहूँ, मेरा कोई ऐसा बुरा इरादा नहीं था और ना अब है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या सोच कर आए थे यहाँ? सारा देखो, मुझसे इस तरह से बात मत करो तुम। क्यों ऐसे बात ना करूं? मैं कब से नोट कर रही हूँ, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, आखिर क्या वजह है? किस अंदाज में बात कर रही हो सारा तुम मुझसे, और मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? नीलकंठ आंटी क्या सोचेंगी?
अच्छा, वो तुम्हारी आंटी हो गई। चलो नीलगन बस बेगम। करो, बस जो कहना था कह दिया। तुम यहाँ आए, मेरा घर देखा, सबसे मिल लिया, अब ठीक है। तुम्हारे हिसाब से बुराक क्या करेगा? हाँ, कॉलेज में जाके अपने दोस्तों को बताएगा कि सारा यहाँ रहती है। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है? सारा, तो फिर तुमने खुद को अलग दिखाने की कोशिश क्यों की? हाँ मैंने हाँ, मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। मैंने क्या कहा था कि मैं अमीर हूँ? याद करो, मैंने तुम्हें सब बताया था, तुम्हें सब मालूम है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आया तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। ठीक है, समझ गया, तुम ठीक कह रही हो। अगर अब तुम सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हो तो अब जा सकते हो। ठीक है, बस अब खत्म करते हैं इस बात को, आइंदा इस पे बात नहीं होगी। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल। ओफ अल्लाह। देखो तो जरा, ये लड़की बातें तो ऐसे कर रही है जैसे वाकई में उसका हस्बैंड हो। बस नहीं चल रहा, वरना यहीं किस कर ले उसको। क्या हुआ है? ये लड़की इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ठीक है, यानी नीलगन आंटी, मेरा मतलब नीलगन बेगम की चिंगोलके में रहने वाली बात सच थी क्या? बताओ मुझे। तुम्हें क्या? ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग यहाँ आ गए? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देखो सारा, मैंने जो देखा वो हम दोनों के दरमियान रहेगा, ठीक है? मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये राज हमारे दरमियान रहेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं कहाँ रहती हूँ इससे किसी को कोई मतलब नहीं। कोई कुछ भी सोचे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? और तुम भी अब मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? तुम मेरे कुछ नहीं लगते, अब जाओ। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? इजाजत ली तुमने बेटा? इजाजत? कैसी इजाजत? इस मोहल्ले में आने की इजाजत। क्या तुमने मेन गेट पर लिखा हुआ नहीं देखा? बाहर से आने वाला अंदर आने के पैसे देगा। हाँ, डरो नहीं, दिखने में शरीफ लग रहे हो। क्या चाहते हो तुम? क्या बोला? अब तू भरमबाजी करेगा मुझसे? बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा, समझा? अब बैठ अपनी इस गाड़ी में और दफा हो जाए यहां से। और अगर दोबारा यहां दिखा तो तेरी ये शक्ल बिगाड़ दूंगा, तब समझ आएगा कि दूसरे के आम चुराने का अंजाम क्या होता है। ये काफी अर्से बाद हुआ है कि हम दोनों इस तरह अकेले में मिल रहे हैं। अच्छा है, और तुम खाने पे आने से मना कर रहे थे। बाबा मैं तो चाहता था, और मैं ये भी चाहता था कि बाजी भी यहाँ है। हाँ बोलो करीम। नहीं, ऐसा मसरूफ नहीं हूं। तुम बोलो जल्दी से, क्या बात है? हाँ ठीक है करीम, लेकिन मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस जैसे ही लीड मिले, हमें बिल्कुल नहीं ठहरना है। ठीक है, बाद में बात होती है। क्या केस है बाबा? क्या आप असना को तलाक देना चाहते हैं? सलीम, ठीक है, मैं अपने होठ सीख लेता हूं। वकील को अरकन यलमस केस में एक नया सुराग मिला है। बाबा इस केस में क्या तब्दीली आ चुकी है? वैसे इस केस के लिए आपके वकील ने किसी को छोड़ा? मैं नहीं जानता वो कौन है, कहाँ है और क्या कर रहा है। अरकन के करतूतों की कीमत उसके खानदान ने चुकाई है।
वो सब हार बैठे। उसके बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। कुछ साल पहले तक वो लोग गुर्बत में थे। कुछ अरसे से मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। कौन जाने कि वो कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं पता। हाँ बाबा, यही है। आपने भी जिद पकड़ ली है, उसका पीछे नहीं छोड़ना चाहते। मैं कैसे उसका पीछा छोड़ूं? जो कर्ज उसने लिया है उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। उसने सारे बाजार को धोखा दिया और भाग गया। उसकी तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। क्या आप उस आदमी को ढूंढ पाएंगे? वापस ले सकते हैं अपने पैसे उससे? वकील उसकी तलाश में लगे हुए हैं। वो आखिरी दफा यूक्रेन में देखा गया किसी खास किस्म के हीरों का कारोबार करते हुए। हम उसको ढूंढ लेंगे। यही होता है जब आप अपनी जिंदगी में अजनबियों को जगह दे देते हैं। इस बात का मतलब क्या है? मेरे पास तुम्हारी उम्र जितना तजुर्बा है बेटा। सही कहा बाबा। मेरी बात गौर से सुनो। मैं ये डिनर इसलिए करना चाहता था क्योंकि बहुत अरसे से हमने बाप बेटे की तरह वक्त ही गुजारा। क्या हम कभी आराम से बात कर पाते हैं बाबा? हमेशा की तरह आप मेरी बात समझने के बजाय मुझे मेरी हुदूद बताने लगते हैं। सलीम, शुरू ना हो जाओ। सही कह रहा हूँ। जिंदगी में कभी आपने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तुम ऐसा बर्ताव क्यों करते हो। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि तुम 10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करते हो। जो शख्स अपने मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करता वो पूरी तरह फेल हो जाता है। तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। इस बात का इंतजार नहीं करो कि कोई आएगा और तुम्हारे मसलों को हल करेगा। खाली बैठकर और मुझे जलील करने से बेहतर है कि मुझे बताओ कि मसला क्या है। मसले को फेस करो, बड़े हो जाओ, एक मर्द बनो। मैं तुम्हें फिर कहूंगा, असना के साथ मसला मत करो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा असना के साथ मसला क्या है आखिर। जब मेरी मां मर रही थी, याद है वो रात? आप दूसरे कमरे में बेशर्मी से मजे कर रहे थे। इतना काफी है या और बताऊं बाबा आपको? वो सारा, वो लड़का। अम्मी जान, क्या इस वक्त उसके बारे में बात करना इतना जरूरी है? प्लीज ये टॉपिक स्टार्ट मत करें। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस पे इतना चीखी क्यों? वो इसी लायक है। वो कैसे? ओह, मेरे कॉलेज का दोस्त है, मुझे नहीं पसंद। वो मेरी जिंदगी में मुझसे बगैर पूछे इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही। खाना खाएं आप। सारा, क्या तुम्हें शर्मिंदगी होती है? मैं अपनी तबीयत की वजह से उल्टी सीधी बातें करती हूँ, इसीलिए तुम अपने दोस्तों से मुझे मिलवाना नहीं चाहती, क्यों? है ना? अम्मी, क्या ऐसा हो सकता है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या कोई बच्चा अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा हो सकता है? पता नहीं। अम्मी जान, ऐसा मत सोचें। बुराक के अचानक घर आ जाने की वजह से मैं गुस्सा हो गई थी, बस यही वजह थी। इससे आपका कुछ लेना देना नहीं। इधर आए। मेरी जान।